जन्म लिया इस धरती पर, तो यदि वो मुस्लिम है तो उसको कहता है कि ये मुसलमान है, हिंदू है तो हिंदू हो गया, ईसाई है तो ईसाई हो गया, यहूदी है तो यहूदी हो गया, पारसी है तो पारसी हो गया। और तमाम जातियां जो समाज के लोगों ने बनाया है उसमें उसके नाम के साथ जुट जाता है। लेकिन उस छोटे से बच्चे का क्या दोष? वह जब माता और के गर्भ से बाहर आया तो वह न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न यहूदी है, न पारसी है, वह तो एकमात्र मनुष्य है। उसका कोई दोष नहीं है। समाज जैसा मिला, माँ बाप जैसे मिले, उस रंग ढंग में वह बच्चा ढलते चला गया, आगे बढ़ते चला गया। हम देखते हैं कई बार हम अच्छे शुभ संस्कार के, अच्छे शुभ संस्कार के परिवार के पास जाते हैं तो उसके छोटे छोटे बच्चे, जो छोटा होता है बिल्कुल 4 साल 3 साल का, तो उसके जो है माँ बाप उसको संस्कार देता है और माँ बाप वह छोटे बच्चे को कहता है कि साहब जी आए हैं, साहब बंदगी करो। वह छोटा बच्चा आकर के बंदगी करता है, सिख वह साहब बंदगी करता है, प्रणाम करता है। तो वह छोटा बच्चा साहब बंदगी क्यों करता है? क्योंकि उसका जो पिता है, माँ है, वो उसको संस्कार देता है कि वह साहब बंदगी करे, प्रणाम करे, नमस्कार करे। ऐसे घर में पैदा ले लेते हैं जहां उसके माँ बाप दारू पीता हो, जुआ खेलता हो, गाली गलौज करता हो, बात बात में लड़ता हो, झगड़ता हो, तो उसके बच्चे, छोटे से ही बच्चे, वह क्या करता है? वह साहब बंदगी नहीं करता, वह प्रणाम नहीं करता, वह गाली बोलता है, लड़ता है, झगड़ता है। काहे? उस बच्चा का कोई दोष नहीं है। उस बच्चा का दोष यही है कि उस माँ बाप के घर में वह जन्म ले लिया, और उस माँ बाप के घर में जन्म लिया और माँ बाप जैसा है वो बच्चा उसी तरह का हो गया। गाली मिला, वो गाली देने लगता है, झगड़ा करने लगता है। हम बहुत से एक छोटी छोटी बच्ची को देखा कि इतनी गाली बोलती है, इतना झगड़ा करती है, जिसका गाली में तो लगता है कि वो पीएचडी की हुई है। काहे कि उसकी माँ गाली बोलती है, बेटी गाली बोलेगी। तो वह बच्ची का दोष नहीं है, उसके माँ बाप का दोष है कि उन्होंने उस संस्कार को अपने जीवन में रखा, और वह जो संस्कार उसके माँ बाप को है वही बच्चे को मिल जाता है। जैसा संग मिलता है वैसा उसके जीवन में रंग चढ़ता है। संत सद्गुरु के वही बच्चे, वही परिवार शरण में चला जाता है, तब उसके जीवन में बदलाव आता है, उसके जीवन में रूपांतरण आता है। वह बुराई से अच्छाई के ओर मुड़ने लगता है, घूमने लगता है, और जिस तरह से कीचड़ है
कीचड़ से कमल खिल जाता है, उसी तरह से उस कुसंस्कारी परिवार में जन्म लेने के बाद भी वह एक कीचड़ से में जैसे कमल खिलता है, वैसे उस परिवार में एक अच्छे संस्कार के लोग हो जाते हैं, जो उसके अपने परिवार को और अपने समाज को भी मार्गदर्शन करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। तो कब करते हैं? जब वह किसी सद्गुरु के शरण में आते हैं। इसलिए इस संसार में सद्गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। सद्गुरु के बिना यह जीव भटक भटक करके मर जाता है। इसलिए इस प्रार्थना में आया है, जग में सद्गुरु देव समन कोई देव है, सत्य विवेक लखाते भेब है, भटकी मारे वह जीव न सद्गुरु पावई, मिले न भव के था ग्रंथन बहु गावई। इस संसार में सद्गुरु के समान और कोई देव नहीं है। जितने भी देव हैं, चाहे वह कोई भी भगवान, ईश्वर, खुदा, कल्प कोई भी हो, देवी देवता, सद्गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। क्यों कि जितने भी ईश्वर, खुदा है, देवी देवता है, वह जीव को सत्यासत्य का बोध नहीं देता। वह जन्म भले दे सकता है, कर्म भले दे सकता है, और भी जन्म दिया। लोग मानते हैं कि ईश्वर परमात्मा खुदा के से हमने इस धरती पर आया, जन्म पाया, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान, लेकिन सत्यासत्य का विवेक तो परमात्मा ने नहीं दिया। परमात्मा ने बुद्धि तो दी, ज्ञान तो दिया, लेकिन सत्यासत्य का विवेक उस बुद्धि में, उस ज्ञान में तब आता है जब उसके जीवन में सद्गुरु आते हैं या वो सद्गुरु के शरण में जाते हैं। तो यही है, जग में सद्गुरु देव समन कोई देव है। इस संसार में सद्गुरु के समान कोई देवता नहीं है, कोई देव नहीं है। क्यों? देव उसे कहते हैं जो देता है, जो हमें ज्ञान दे, हमें धन दे, विवेक दे, बुद्धि दे और कुछ दे। देने वाले बहुत हैं, जो कुसंस्कार भी दे देता है, खैनी के खाने की आदत दे देता है, बीड़ी पीने के, शराब पीने का, चोरी करने का, वो भी तो देने वाले हैं। लेकिन वह देव नहीं है, उसको हम देव नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो इस जीवन को विकृत करता है। जो हमारे जीवन को दिव्य बनाता है, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि पैदा करता है, जो सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देता है, उसी को हम देव कहें। तो जग में सद्गुरु देव समन कोई देव है, कोई देवता नहीं। क्यों नहीं है? तो सत्य विवेक लखाते भेद है। सद्गुरु का काम क्या है मनुष्य के जीवन में? वह सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका विवेक करके
उसको लखा देते हैं, बता देते हैं कि यह सत्य है और यह असत्य है, यह कार्य करना चाहिए, यह कार्य नहीं करना चाहिए, यह माया है, यह भ्रम है, यह जड़ है, यह चेतन है। तो यह पाप है, यह पुण्य है, यह धर्म है, यह धर्म है। इसका विवेक जो है, इसका ज्ञान जो है, सद्गुरु से इस जीव को मिलता है। तो सत्यासत्य विवेक, सत्यासत्य, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें करना क्या है, हमें नहीं क्या करना है, इसका विवेक, इसका ज्ञान सद्गुरु की कृपा से उस जीव के अंदर आता है। सत्यासत्य विवेक लखाते भेद है, उसका भेद लखा देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं। लेकिन जो सद्गुरु के शरण में नहीं आया जो जीव, उसकी क्या हालत होती है इस संसार में, यह बात समझने के लायक है। भटक मरे वह जीव न सद्गुरु पावही। अब कहते हैं भटक मरे, ये संसार में मनुष्य के रूप में तो जन्म लिया, लेकिन भटक गया, भटक भटक करके मर गया। अब कहेंगे भटका कैसे, तो वह कुसंग में पड़ गया, सत्यासत्य का विवेक तो नहीं हुआ उसके जीवन में। ये सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं हुआ। तो वह क्या करता है, तो मांस खाता है, मछली खाता है, मुर्गा खाता है, मुर्गी खाता है, बकरा बकरी, गाय भैंस, घोड़ा गधा सब खाने लगता है। वह जीव का हत्या करता है, अभक्ष भोजन करता है। कुसंग में पड़ करके वह चोरी करता है, जुआ करता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, यहां तक कि हत्या करता है, तमाम छल प्रपंच धोखाधड़ी सारा कुकर्म करने लगता है। किसके लिए करता है, तो जो चीज साथ जाने वाला नहीं है उस धन के लिए करता है। जो धन उसके साथ जाता नहीं, शरीर छूटता है तो यहीं रह जाता है। जो बेटा बेटी पति पत्नी है उसके लिए वह गलत करता है, और बेटा बेटी पति पत्नी भी साथ नहीं जाता। तो ऐसे स्थिति में वह क्या करता है, भटक जाता है। जो नहीं करना चाहिए वह करता है। भटक मरे वह जीव जो सद्गुरु को नहीं प्राप्त होता है, न सद्गुरु पावही, जो सद्गुरु को नहीं पाता है वह भटक मरता है। मिले न भव के था ग्रंथ न बहु गावही। अब कहते हैं मिले न भव के था। भव माने होता है यह भव सागर, जहां जीव जन्मता है मरता है। इस भव सागर का वह था नहीं पाता, अर्थात भव सागर से पार नहीं हो पाता है। वह भटक भटक करके बार बार जन्मता है मरता है, इसी भवसागर में पड़ा रहता है। इस भवसागर से बाहर जाने के लिए सद्गुरु की शरण में आना परम जरूरी है। इसलिए इस संसार में सद्गुरु के समान कोई दूसरा देव नहीं है जो इस जीव को सत्यासत्य का विवेक का ज्ञान देते हैं। जिस जीव को सत्यासत्य का विवेक का ज्ञान हो जाता है वह गलत करके तो सद्गुरु की शरण में आकर के गलत भोजन, गलत आचरण, गलत संस्कार को छोड़ करके जीवन में शांति और सुख का अनुभव करें, अपना कल्याण करें। इसी के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। और यह जो गंज विधिपुर भंडार सम पंचायत है, इस क्षेत्र का बहुत ही परम सौभाग्य है, परम भाग्य है
कि यहाँ सदगुरु कबीर साहब का पुराना प्राचीन आश्रम है, मंदिर है, जहाँ पर कहीं दूर दूर से संत महापुरुष पधारते रहते हैं और उन संत महापुरुषों के अमृत वचन यहाँ के ग्रामीणों को, भक्तों को, सज्जनों को सुनने का अवसर मिलते रहता है।